पाकिस्तान ने फतेह 4 का टेस्ट किया और ये कामयाब टेस्ट किया है और इसके बाद अब फतेह 4 पाकिस्तान के मिसाइल टेक्नोलॉजी में इस पूरे जनूबी एशिया में पाकिस्तान को सबके दिलाता है। फतेह 4 के फीचर्स क्या है, एक तो ये बात करेंगे, और फतेह 4 की रेंज के बाद पाकिस्तान का जो मिसाइल अटैक है उसका मैकेनिज्म कैसे बदलेगा, इस पर आज डिटेल में बात करेंगे। मैं हूं जुल्करनैन शेख, सहाफी पेंसिल। अगर आप देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मई की जंग के अंदर पाकिस्तान ने जो दुनिया को दो सरप्राइजेस दिए, एक तो पाकिस्तान ने एयरफोर्स की सेंस में J-10C का इस्तेमाल किया और उस J-10C के साथ PL-15 मिसाइल के साथ इंडियन एयरफोर्स को बिल्कुल उन्होंने, आप कहें ना, सुन कर दिया और जहां चाहा जैसे चाहा राफेल समेत उन तैयारों को मारा। लेकिन जो दूसरा एपिसोड जिसने दुनिया को सरप्राइज किया वो पाकिस्तान के फतेह में मिसाइल थे, जिन्होंने इंडिया के अंदर बहुत एक्यूरेसी के साथ अपने टारगेट्स को हिट किया। और इस फतेह मिसाइल की सीरीज की और इसकी हिटिंग की वजह से रूस की तरफ से मिलने वाला S-400 वो निज़ाम, वो मिसाइल रोकने का दिफाई निज़ाम जिसको इंडिया ने रूस से हासिल किया था और पूरी दुनिया में इसको सिग्निफिकेंस माना जाता था, उस पर भी कई सवाल उठे। लेकिन अब फतेह 4 आया है। फतेह 4 मिसाइल है क्या, थोड़ी सी मैं आपको डिटेल बता दूं। अब से कुछ ही देर पहले इसका पाकिस्तान के अंदर कामयाब फाइनल एक्सपेरिमेंट किया गया। 750 किलोमीटर इसकी रेंज है। फतेह 1 एक 150 किलोमीटर था, फतेह 2 तकरीबन 250 से 300 किलोमीटर था, फतेह 3 के बारे में पता चला ये 600 किलोमीटर है। लेकिन अब फतेह 4 जो है वो 750 किलोमीटर इसकी रेंज है। एक्यूरेसी जो है इसकी 5 मीटर की है। मतलब अगर आप इसको 750 किलोमीटर दूर सबसोनिक क्रूज मिसाइल लिया है तो इसकी एक्यूरेसी में अगर कोई थोड़ा फर्क आ सकता है तो मैक्सिमम 5 मीटर का फर्क आ सकता है। यानी मैं यहां पे बैठा हूं तो 5 मीटर ये वहां पर इतनी दूर लग सकता है, इससे ज्यादा इसकी एक्यूरेसी में फर्क नहीं आ सकता। फिर ये उड़ता क्या है, ये बहुत लो एल्टीट्यूड यानी बहुत ज्यादा ऊंचाई पर नहीं जाता और 50 मीटर की ऊंचाई तक रहता है, जिसकी वजह से जो कन्वेंशनल रडार सिस्टम है वो इसको देख नहीं पाते। और इसका अमली नमूना जो है वो फतेह 1 फतेह 2 के उन मिसाइल अटैक्स के साथ हुआ जो मई में पाकिस्तान ने इंडिया के साथ अपनी जंग के अंदर बहुत कामयाब अंदाज से किए। अब जो फतेह 4 है, इसमें सबसे जो अहम चीज है जिसकी वजह से इसकी सिग्निफिकेंस होती है वो ये है कि ये सिर्फ कन्वेंशनल वॉरहेड को ले जाने के लिए, यानी कि इसमें आप न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं भेजेंगे, कन्वेंशनल गोला बारूद भेजेंगे। जबकि जो पाकिस्तान का बाबर मिसाइल है, ये बाबर सीरीज है, वो कन्वेंशनल और न्यूक्लियर दोनों वॉरहेड को लेके जाता है। सो अगर बाबर को आप, लोग ये सवाल अक्सर मुझसे करते हैं कि यार अगर आपके पास बाबर सीरीज है तो आप फतेह सीरीज क्यों डेवलप करें। तो भाई फर्क ये है कि फतेह ये उसको सेव करता है कि दुश्मन को भी पता है ये कन्वेंशनल वॉरहेड के साथ है। और ये जो एक न्यूक्लियर सेंस की एक डर होता है, या आप कहें ना, न्यूक्लियर में सबसे बड़ा ही जो इशू होता है वो यही होता है कि अगर सामने वाले को, क्योंकि इंडिया भी न्यूक्लियर पावर है, उसको ये लगे कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर अटैक किया तो उसके रिस्पॉन्स में भी वो न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। सो इस डर को ये खत्म करता है और पाकिस्तान की आर्म फोर्सेज को, या मिलिट्री को, ये लॉजिस्टिक सेटिस्फेक्शन विद कॉन्फिडेंस देता है कि वो इसको फायर करें। अब थोड़ी सी इसकी और डिटेल में आपको बताता चलूं। शूट एंड स्कूट। अब शूट एंड स्कूट क्या है, जो सबसोनिक क्रूज मिसाइल के अंदर सबसे अहम बात है, पाकिस्तान का जो मिसाइल सिस्टम है या इसके मिसाइल सिस्टम की सिग्निफिकेंस है जो जनूबी एशिया में, वो ये है, चाहे आप ईरान के मिसाइल सिस्टम से कंपेयर करें, चाहे आप इंडिया के मिसाइल सिस्टम से कंपेयर करें, वो है शूट एंड स्कूट। यानी पाकिस्तान ने पहले फतेह 2 के मिसाइल के वक्त भी ये दिखाया कि ये लॉन्चर जो ट्रक होते हैं, लॉन्चर ट्रक, वहां से फायर किया जाता है और उसके फौरन बाद इसकी शूट एंड स्कूट, और इसकी जहां से लॉन्च किया जाता है जिस ट्रक से, उसकी मूवमेंट करा दी जाती है। क्योंकि एक माना हुआ मिलिट्री का कानून है, एक नियम है कि जब कहीं से कोई मिसाइल फायर होता है तो फिर दुश्मन उस जगह पर जो है उसको पिन पॉइंट करके फायर करता है। तो ये शूट एंड स्कूट की साइंस में, और फतेह 4 के बारे में बताया जा रहा है कि ये 3 मिसाइल एक ट्रक पर जो है नस्ब किए जा सकते हैं और इन तीनों को आप एक एक सेकेंड के बाद फायर करते हैं, या इनको शूट एंड स्कूट की साइंस से अपने जो है एक टाइम लैप के साथ करें। अच्छा, लैंड अटैक क्रूज मिसाइल सेंस में यानी LACM में फतेह 4 को सिग्निफिकेंस ये होगी, या पाकिस्तान को अब स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ये मिलेगी कि पाकिस्तान ने मई की जंग के अंदर जब फतेह 2 और 3 इस्तेमाल किया, फतेह 2 में स्पेशली 250 किलोमीटर का इस्तेमाल किया, तो उसके लिए उन्हें इंडिया के अंदर मौजूद एयर बेसिस, चाहे वो हरियाणा में हो चाहे राजस्थान में हो, कश्मीर में पाकिस्तान कोशिश करता है मकबूजा कश्मीर में ज़्यादा अटैक ना करे, क्योंकि दोनों साइडों पर उन्हें यही लगता है कि कश्मीरी ही जो है मौजूद हैं और वो पाकिस्तान उनको अपना समझता है। सो बेसिकली हरियाणा में, राजस्थान में और जो मेन लैंड ऑफ इंडिया है उसके अंदर अटैक करने के लिए पाकिस्तान को पहले इन मिसाइल लॉन्चर्स को अपने बॉर्डर के साथ रखना पड़ता था, और
इनकी वजह से जब मूवमेंट होती थी इन मिसाइल लॉन्चर्स की तो वो बहुत नोटिसेबल थी। अब 750 किलोमीटर की इस रेंज के बाद फतेह 4 की को आप पाकिस्तान, अब पाकिस्तान का अगर आप जोग्राफिया नक्शा देखें तो पाकिस्तान इंडिया के साथ जब अपना मशरकी बॉर्डर शेयर करता है तो पाकिस्तान बिल्कुल इस तरह है, यानी पाकिस्तान लंबाई में ज्यादा है जबकि चौड़ाई में कम है। सो वो पूरा बॉर्डर जो मशरकी बॉर्डर है उसके साथ मिड के अंदर रख के किसी भी जगह से आप फतेह 4 को इंडिया के लिए फायर किया जा सकता है। इस मिसाइल की सिग्निफिकेंस में कुछ और चीज़ें भी है जो मैं बताऊं। 14 अगस्त 2025 को इसको इस्लामाबाद में सिर्फ इसकी नुमाइश की गई थी। अब इसका फाइनल तजर्बा करने के बाद अब ये पाकिस्तान की मिलिट्री के हवाले कर दिया गया। जी हाँ, अच्छा अब थोड़ा सा इसके बारे में और बता चलूँ, फतेह 4 का डिफरेंस फतेह 2, फतेह 1, फतेह 3 से क्या है। अब फतेह 4 क्योंकि रेंज बढ़ गई ना मिसाइल की, 750 किलोमीटर हो गई, तो इसके अंदर मौजूद जो नेविगेशनल सिस्टम है वो मॉडर्न मोस्ट नेविगेशनल सिस्टम है जिसको इस तरह डिज़ाइन किया गया कि वो दुश्मन के तमाम जो मिसाइल दिफाई निज़ाम है उनको टैकल करे, उनको चकमा दे और जाकर हिट करे। लेकिन अब फतेह क्योंकि 750 किलोमीटर तक ट्रैवल करेगा, ये ट्रैवलिंग डिस्टेंस ज़्यादा है, तो इसके अंदर जो है वो दुश्मन का जो दिफाई निज़ाम होता है उसकी डिटेक्शन एबिलिटी टाइम बढ़ जाता है। अब उस डिटेक्शन एबिलिटी टाइम को किस तरह काउंटर किया जाएगा, तो फतेह 4 को एक कोऑर्डिनेटिव इलेक्ट्रॉनिक फील्ड के साथ फायर किया जाता है, यानी इसके साथ ड्रोन्स, इसके साथ और मिसाइल भी साथ फायर किए जाते हैं, भेजे जाते हैं, और वो ड्रोन्स और मिसाइल जो हैं वो दुश्मन के जो दिफाई निज़ाम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको चकमा देने के लिए, उसको गुमराह करने के लिए होते हैं, और ये सारी एबिलिटी फतेह 4 में है। सो फतेह 4 पाकिस्तान को मिसाइल रेंज के अंदर, इस पूरे खित्ते के अंदर एक नई सिग्निफिकेंस देगा, और अब ये मिसाइल तजर्बे के बाद पाकिस्तान की मिलिट्री के हवाले कर दिया गया है। आपकी राय क्या है, हमें बहुत इंतजार रहेगा। मुझे जुल्करनैन शेख को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।